टीवी चल रही है हमारे इधर। तो आज हम लोग आज कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग दीक्षा लेना चाह रहे हैं वे लोगों को सबसे पहले शपथ, जो लोग आज दीक्षा में शामिल है और दीक्षा लेना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए, तो सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप लोगों को बोलना है। सर्वप्रथम हाथ जोड़ना है। मैं पूरे होश हवास में जो लोग दीक्षा ले रहे हैं उन लोगों के लिए कि वे जो है सर्वप्रथम याचना बोलनी है और उसके बाद में फिर हम लोग आज की देशना को प्रारंभ करेंगे। तो मैं पूरे होश हवास में सुन पा रहे हैं आप लोग? यदि जो लोग दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए इस विशेष तौर पर है कि वे लोग दीक्षा ले सकते हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम बोलना है मैं पूरे होश हवास में यदि दीक्षा लेने वाले नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट शुरू कर देंगे। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम लोग विशेष तौर पर जो कि हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विकास किस तरह से हमारा अस्तित्व रखता है उस पर प्रश्न होगी। तो उससे जानने से पहले मन को जानने के लिए हम थोड़ी देर का ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे की जो देशना है वो मन और व्यक्ति विकास के ऊपर में होगी। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान साधना का अभ्यास करना है। तो सभी लोग धीरे से आँख बंद कर लीजिए। धीरे से आँख बंद करने के बाद अपनी मन की आँखों से अपना ही स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करना है। निरीक्षण परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम अपने आसन से करनी है। अपना आसन सुख कारक हो, स्वस्थ हो, तनाव से मुक्त हो, और ये जानते हुए कि मेरा आसन सुख कारक है, स्वस्थ है, तनाव से मुक्त है। फिर अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर। अपनी पीठ सीधी एवं सरल हो, तनाव से मुक्त हो, और ये जानते हुए कि मेरी पीठ सीधी एवं सरल है, तनाव से मुक्त है। फिर अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर। अपनी गर्दन सीधी हो, सरल हो, तनाव से मुक्त हो, और ये जानते हुए कि मेरी गर्दन सीधी एवं सरल है, तनाव से मुक्त है। फिर अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर।
अपना मस्तिष्क पूरी तरह से तान तनाव से मुक्त हो, सीधे एवं सरल हो, और ये जानते हुए कि मेरा मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ है, तान तनाव से मुक्त है। फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर, अपना चेहरा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, तान तनाव से मुक्त हो, और ये जानते हुए कि मेरा चेहरा प्रफुल्लित है, आनंदित है, तान तनाव से मुक्त है। फिर अपना ध्यान अपनी नासिका की ओर केंद्रित करना है। भीतर जाती हुई सांस या बाहर आती हुई सांस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये जानते हुए कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। कुछ समय तक हम लोग ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे आँख खोलनी है। धीरे धीरे आँख खोलते हुए तो अभी हम लोगों ने जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, उसमें आप ये महसूस किया होगा कि हमने पूरा फोकस किया अपनी नासिका की ओर। चूँकि हम जानते हैं कि दिन भर जो कार्य होता है और उस कार्य करने के बाद में जो माइंड को और शरीर को जो रेस्ट मिलना चाहिए, वो एक उसका अपना एक महत्व है। लेकिन रेस्ट उस तरह का नहीं जिस तरह से हम सोने को कहते हैं कि हमारा अपना व्यक्तिगत जो मन है, वो मन का जो काम है वो निरंतर ही करते रहता है, कई तरह से वह विचार करते रहता है। लेकिन ऐसे समय में हमने उसे रेस्ट लेने की कोशिश की, उसे आरामदायक बनाने की कोशिश की, तो उसे एक दिशा मिलती है, कार्य करने की एक ताकत मिलती रहती है। और वही हमें बार बार करने के लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ता है कि हम अपने माइंड को इस तरह से शांत करने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे आपने देखा होगा कि किसी तलवार को या किसी धार को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बार बार चलने की वजह से आप ये बहुत बार देखा होगा कि कई बार जो है वो अक्सर जो है वो उसमें जो उसकी धार होती है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यदि आपने उसे ठीक करने की कोशिश की और उसके बार बार उसे पैना करने की कोशिश की तो उसकी धार बराबर रहती है। उसी तरह से हमारा अपना मन है कि जब हम उसको कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब तक उसकी हमने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की तो वह ठीक नहीं हो पाता।
और इसलिए मनुष्य के मन को उन्नत बनाने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए, उसे श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए उसको एक प्रकार से एक तलवार की भांति धार धार करना बहुत जरूरी होता है। जब वो उसमें पै नहीं हो जाती है तो पै न होने के बाद में किसी भी चीज़ को आसानी से वह बदला जा सकता है। तो इसलिए एक खास महत्वपूर्ण बात है कि हमने इस पर ध्यान देने की कोशिश करना और उसे अपने जीवन में उन बातों के आधार पर करने की कोशिश करना। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि दो लोग थे और दो लोग जो है वो दो लोगों ने कुछ पेड़ काटने का विचार किया, और जब पेड़ काटने का विचार किया तो उसमें ये बात देखी गई कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है वो 4 घंटे में 8 पेड़ काट दिए, और एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 8 घंटे में सिर्फ एक ही पेड़ काटा। अब पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपको तो कम समय लगा लेकिन दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा समय क्यों लगा? तो इसमें ये बात सामने आई कि दूसरे व्यक्ति को इसलिए समय लगा क्योंकि वह व्यक्ति जो है वह काम तो ज़्यादा कर रहा था, लेकिन जिसने 4 घंटे काम किया उसने कम काम करने के बाद भी उसने 8 पेड़ को काट दिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति था जिसने यह एक प्रकार से देखा गया कि वह व्यक्ति जो है लगातार जो है 8 घंटे काम कर दिया, लेकिन 8 घंटे काम करने के बाद भी उसे जो है वह एक ही पेड़ काटने में सफल हुआ। लेकिन बाकी के जो लोग थे वो उसमें से एक आदमी जिसने 4 घंटे में 8 पेड़ काट दिया, उसे पूछा गया कि आखिर क्यों? तो उसने बताया कि मैं एक पेड़ काटता था और एक पेड़ काटने के बाद जो मेरे पास जिससे मैं काटता था उसको मैं फिर से पैना कर देता था और पैना करने के बाद में फिर से काटना शुरू करते था, तो इसलिए मुझे समय कम लगा। और दूसरा जो व्यक्ति था वो निरंतर काटे जा रहा था लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कर पा रहा था, और जब मरम्मत नहीं हुई तो मरम्मत के अभाव के कारण वो जो है उसको समय ज़्यादा लग गया। लेकिन जो मरम्मत कर रहा था, देख रेख कर रहा था, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो ये बात पाई गई कि उन्होंने जो है कम समय में ही उसे ठीक करने की कोशिश कर दी। तो इसी तरह से मन का अपना एक स्वभाव होता है, मन का अपना एक गुण धर्म होता है, और उस आधार पे हमने कार्य को करते हुए हम लोग वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। और इसलिए हमें उस पर विशेष ध्यान देने के लिए ये खास महत्वपूर्ण बात है कि मन का जो अभ्यास है वो सबसे बेहतरीन अभ्यास माना जाता है। और इसलिए मन को जो बताया गया चंचल है वो इसलिए बताया गया क्योंकि वह भागते रहता है, इधर उधर जाते रहता है। तो उसके स्वभाव को जानकर उसको उसका सही सही इलाज करने की कोशिश करना। जब उसका हम सही इलाज करने की कोशिश करते हैं तो ये बात देखी जाती है कि उसको हम ठीक करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसलिए संसार भर में बहुत सारे जो लोग हुए उन्होंने अपने मन को ही ठीक करने की कोशिश की। जिस व्यक्ति ने अपने मन को ठीक करने की कोशिश की उसको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अपने जीवन काल में लाभ होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए बात की जाती है कि जैसे हम जो भी काम करते हैं उसको मन लगा के करना। मन लगा के करने का मतलब ये है कि उसको समझ के लेना, उसे जान के लेना, उसे करने की कोशिश करना। जब हम ये ज़्यादा से ज़्यादा हम करने के तरफ में आगे बढ़ते हैं तो उसका जो बेनिफिट्स है, उसका जो लाभ है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पाया जाता है। और बुद्ध ने इस पर ही ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा है कि सबसे पहले मन, उन्होंने बताया कि मन है, और मन को हमने उस संस्कार के आधार पर, उन चीज़ों के आधार पर यदि हमने करने की कोशिश की तो उसे एक प्रकार से लाभ की प्राप्ति करने के लिए वह जाना जाता है, उसके जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए मनोपुब्बंगमा धम्मा जो बातें बताई जाती है कि मन ये श्रेष्ठ हैं, सभी बातें मन के अंदर उत्पन्न होती हैं, और उत्पन्न होने के बाद में वो जैसा विचार करता है वैसा ही उसको चीजें मिलती है। मन ही सुख का जनक है और मन ही दुख का जनक है, यानी दोनों ही बातें वहीं पर उत्पन्न होने वाली है। अब जब दोनों ही बातें वहीं पर उत्पन्न होने वाली है तो हम ही उसके मानने और उसको जानने और उसको उत्पन्न करने वाले हैं। तो जहाँ से उत्पन्न होता है उस चीज़ों को जानकर अपने जीवन काल में दुखों का जो हम लोग लाने की कोशिश करते हैं या आता है, उसको यदि हमने सही समझने की कोशिश की तो उस पर हम रोकथाम लगा सकते हैं, यानी ब्रेक आ सकता है, वो रोकथाम होगी। और जब रोकथाम हो जाती है तो उसका एक लाभ जो है हमारे जीवन में मिलने की पूरी तरह से संभावना पाई जाती है। तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखना, पूरी पूरी कोशिश करना
और कोशिश करके उसे जानने की कोशिश करना। इसलिए कहा जाता है कि रीडिंग मोर। रीडिंग मोर का मतलब है कि हमने पढ़ना बहुत चाहिए, यानी पढ़ना ज़्यादा का मतलब है कि हमारा मन जो है उस तरह से योग्य बनता है, उस तरह से उसमें एक बातें उत्पन्न हो जाती है। उस बातों के उत्पन्न होने के कारण में मन बहुत काम करने की कोशिश करता है, और इसलिए जितना हम रीडिंग करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें उसका लाभ मिलने की संभावना पाई जाती है। यानी बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आपने देखा, जिससे मैंने एक एग्जाम्पल बताया। वो एग्जाम्पल ये था कि एक व्यक्ति जो 8 घंटे काम किया, एक व्यक्ति जो था सिर्फ उन्होंने 4 घंटे काम करने की कोशिश की, और दोनों में ये फर्क हुआ कि एक व्यक्ति ने जिसने 8 घंटे काम किया था उसने सिर्फ एक पेड़ काट दिया, और दूसरा व्यक्ति जिसने 4 घंटे काम किया था उसने 4 पेड़ काट दिए। तो दोनों के काम करने का तरीका और दोनों के काम करने में जो अंतर पाया गया वह है उनके अपने वेग बुद्धि के कारण, कि एक व्यक्ति ने तो ज़्यादा मेहनत की और समय भी ज़्यादा लगाया लेकिन उतने पेड़ नहीं कट पाया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ही पेड़ मतलब 4 घंटे लिया और 8 पेड़ काट दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने वेग बुद्धि के आधार पर हमने जो काम करते हैं उसमें उस तरह की चीज़ों को उत्पन्न करना। और इसलिए संसार भर में जो लोग पाए जाते हैं, आपने ये महसूस किया होगा कि संसार भर में बहुत सारे जो लोग हैं, वो कुछ लोग जो हैं वो अपने उस काम को करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी काम को नहीं करते, और करते भी हैं तो उनका ढंग अलग होता है। इसलिए मन नाम की जो चीज़ हमारे पास अस्तित्व में है, उस चीज़ों को हमें सही रूप में परिवर्तित करना, उसको जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, जिससे हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम काम करते मन और काया और वाचा से। 3 तरह का आपने देखा होगा कि हमने कई बार इस बातों को दोहराया है कि मन, काया और वाचा से हम 3 तरह का कार्य को करने की कोशिश करते हैं, यानी बाय बॉडी, बाय स्पीच एंड बाय माइंड। ये 3 तरह का जो हम कार्य करते हैं, ये 3 तरह के कार्य करने में जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का यदि हमने सही इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कहा जाता है कि ये हमारी जो बातें हैं ये सब सील पर आधारित है, सील से रिलेटेड है। और जब सील से रिलेटेड है तो हमें उस पर ध्यान रखने की कोशिश करना कि हम सत्य वचन को कहने की कोशिश करेंगे, अच्छी बातों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, और अपना जो आजीविका है उसको भी अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है कि मन का व्यायाम। तो 2 तरह की बातें होती हैं कि एक तो शरीर का व्यायाम और दूसरा मन का व्यायाम। अब ये शरीर का व्यायाम के लिए हम लोग जानते हैं कि दौड़ लगाना है, एक्सरसाइज करना है, वगैरह वगैरह, ये सब इसमें शामिल होता है। लेकिन मन के व्यायाम के लिए एक बेहद जरूरी है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन ही मन का वह व्यायाम है जिसके माध्यम से हम उस चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, और उसका हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ होता है। जैसे अभी हमने आज की इस देशना का हमने प्रारंभ किया, उसके उसी समय हमने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करने के बाद में क्या अंतर पाया गया, पहले हमने नहीं कर रहे थे लेकिन करने के बाद में क्या फर्क महसूस हुआ। तो यदि आप बताते कि क्या फर्क महसूस हुआ मेडिटेशन करने के पहले की चित्त की अवस्था और मेडिटेशन के करने के बाद की चित्त की अवस्था, क्या अंतर पाया गया। आप लोग सुन रहे सभी, तो आप लोग बता सकते कि किसने क्या अनुभव किया मेडिटेशन करने के समय, चाहे हमने वो 5 मिनट क्यों न किया हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव तो हमें निश्चित ही दिखाई दिया होगा। तो क्या प्रभाव था जो हमें वो चीज़ें हमें समझ में आई कि हमें वो प्रभाव हुआ और उस प्रभाव का हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की। एनीवन, कोई बताएगा आप में से जिन्होंने प्रैक्टिस किया था। मन स्थिर हुआ। मन स्थिर हुआ, ओके। और कोई बताएगा। इनमें से आप लोग ये अब जो सुन रहे, हेलो, मन थोड़ा शांत हुआ था। मन शांत हुआ था और मन शांत हुआ था, थोड़ा सा रिलैक्स लगा था। मतलब मन शांत हुआ, स्थिर हुआ, और क्या बताया किसी ने। मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाते।
और उसमें हो जाता है। अलग अलग की अलग अलग की जो विचार आने की संभावना आती है वो कम हो जाती है। फिर हम पूरी तरह से सांस के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। राइट। तो अभी हमने देखा सभी लोगों ने इस पर बात बताई, कुछ लोगों ने, जैसे मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन में एकाग्रता आ जाती है और हमें अच्छा लगता है। ये बात आपने सभी ने बताई। अब ये हम जानते हैं कि ये चीज इससे करने से होती है। आपने देखा होगा कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आपने ये अंदाज लगाया कि इसमें ये चीज होती है कि मन स्थिर होता है, शांत होता है, एकाग्रता आती है और वह अच्छे से हमें शांत प्रतीत होती है। ये सब कुछ हम जो है वो अनुभव के आधार पे हम जानने की कोशिश करते हैं, समझते भी हैं। अब ये हमने समझा है, लेकिन जब हम करने की बात आती है, ये उचित दवा है। अब ये सब जानते हैं कि ये होता है, इसको करने से प्राप्त होता है, ये चीजें हमें समझ में आ गई। लेकिन आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब ये चीज हमें समझ में आई कि मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हमें बहुत सारी चीजों का लाभ होता है, ये सब कुछ हम जानते हैं अनुभव के तौर पर। लेकिन अब ये बताइए कि जब ये इससे हमें ये चीज प्राप्त होता है, अब इसको करने के लिए कोई पैसा लग रहा है हमें, मतलब ये कहीं जाकर इसको खरीदना है या इसके लिए कोई लाखों रुपए देने की जरूरत है या कोई ऐसी संपत्ति पूरी देने की जरूरत है? आप पाएंगे नहीं। आप जब एजुकेशन लेते हैं कहीं जाकर तो आपने देखा होगा एजुकेशन लेने के लिए हमें फी देनी पड़ती है, उसके बिना वो एजुकेशन मिलना मुश्किल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे हमारा मन स्थिर होता है, एकाग्रता आती है, शांत होता है और कई तरह के फायदे होते रहते हैं, ये हम स्वाभाविक तौर पे जानते रहते हैं। अब हमने जान लिया कि ये चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन मिलने के बावजूद भी, ये चीज जानने के बावजूद भी डेली लाइफ में कितने लोग करते हैं? जब जानते हैं कि ये इससे ये फायदा होता है, अब ये फायदा होते हैं ये हम जानते हैं, तो ये पाओगे कि करने वालों की संख्या कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी करते हैं और ये सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर कभी करेंगे। और ज्यादातर जो है लोग इंतजार करते हैं इस बात का कि जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, कोई समस्या आ जाए, जब मन व्याकुल होने लगे, परेशान होने लगे, तब देखा होगा कि नहीं, फिर बहुत सारे लोगों के हमारे पास अनुभव है कि वो फिर बिहार में आते हैं, बनते लोगों से मिलते हैं या जो आचार्य होते हैं उनसे मिलते हैं कि नहीं मुझे अभी 10 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए या मुझे ध्यान करना है, आप बताइए अभी मुझे कैसा करना चाहिए। आपने ये महसूस किया होगा। अब ये सभी जानते हैं कि ये बहुत फायदेमंद है, बहुत हमारे काम के लिए है। अब ये जानते हुए भी फिर भी आपने देखा हो कि डेली रूटीन में इसके लिए समय निकालकर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि ये हमारे लिए लाभदायक है। और लाभदायक होने के बावजूद भी इसमें कहीं पैसे भी हमें खर्च नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, समय निकालना है और समय निकालकर आग बंद करके प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा और कोई भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जब इतना सरल फार्मूला हमें मिला हुआ है, सब कुछ अच्छी चीजों को हम जानकर एक विद्या हमें या एक कला हमें मिली हुई है, लेकिन फिर भी आपने ये एहसास या ऐसा महसूस किया होगा कि बहुत कम लोग हैं जो इसको करने की कोशिश करते। आपने ये ज्यादा महसूस किया होगा। अब ये हमारे जीवन में या मनुष्य के जीवन में एक बात देखी जाती है, अक्सर आपने इसको प्रैक्टिकल के तौर पे आप देखिएगा कि जैसे आपने देखा हो कि जब कोई बीमार हो जाए तो नाते रिश्तेदार के लोग क्या करेंगे उसके लिए, आपने देखा उसके लिए फ्रूट से लेकर जाएंगे या फल लेकर जाएंगे। अब बताए कोई बीमार आदमी हो गया हो तो उस समय अच्छी बात है, लेकिन बीमार होने से पहले यदि किसी का ध्यान रखा गया तो बीमार होने की संभावना नहीं पाई जा सकती। दवा उसके पहले लेना जब हम बीमार ना हो पाए, लेकिन दवा कब लेते हैं, जब हम बीमार हो जाए। ये स्वाभाविक तरीका होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते रहते हैं, डेली लाइफ में इग्नोर होती रहती है बातें, वो इतनी इग्नोर हो जाती है कि वो हकीकत से काफी दूर चले जाती है। और इसीलिए जब कोई परेशानी हो जाए, कोई बच्चा फेल हो जाए या कोई घर में किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए या कोई समस्या आ जाए, तब जो है वो हमें यह राह दिखती है। अब वो समय उस समय का ऐसा होता है कि बहुत दिक्कत वाला होता है, तो उस समय हमें अपने मन को एकाग्र करना काफी कठिन माना जाता है। यानी ऐसे समय में जब किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है,
ऐसे समय में जब हालात मन के सही नहीं है, ऐसे समय में यदि हम करने की जब कोशिश करते हैं तो मन के साथ एक द्वंद्व छिड़ा होता है। द्वंद्व ये है कि एक तो परेशान मन है और दूसरा हम उसको शांत करना चाहते हैं, तो दोनों में आपस में कभी कभी झगड़ा कह लीजिए या फाइटिंग कह लीजिए, कभी कभी दिक्कत होने की संभावना पाई जाती है। अब ये हमने ऐसा करके इसे देखा है, अब ये समस्या आई है, लेकिन जब दवा हमें पहले ही मिल गई है, पहले ही दवा मिल गई है और पहले दवा में हमें ये बात पता चल गई है कि मेडिटेशन करने से एकाग्रता बढ़ती है, मन की स्थिरता आती है और मन में शांति भी आती है और अनेक प्रकार के फिजिकल और मेंटली जो स्ट्रेस होते हैं उसको भी दूर करने में सहायता मिलती है। तो क्यों नहीं हम लोग इसको एक अपने जीवन का एक हर दिन का इसे भाग बनाने की कोशिश करें, हर दिन के लिए इसे हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यानी जब भी हमें समय मिलता है तो उस समय में हमने इसकी प्रैक्टिस करने पर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। यदि हमने इसको इस तरह से ध्यान देने की कोशिश की तो इसका लाभ जो है वो हमारे जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें इसका अभ्यास पर विशेष बल देना चाहिए। और इसको जाने के लिए जरूर नहीं कि हम कहीं जाए, घर के अंदर भी हम लोग एक स्थान में बैठकर आंखें बंद कर ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, मतलब सांस अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, उसको ही करने की जरूरत है। हमने इसकी भी एक्सरसाइज कर ली, मान लिया जाए आधा घंटा 1 घंटा या जैसे भी हमें समय मिलता है उतना करने की कोशिश की, तो हमारा जो शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो माइंड के साथ में काम करना शुरू करता है और माइंड जो है वो हमें ताकत देने की कोशिश कराता है। इसलिए उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक आवश्यक है कि हमने डेली रूटीन में उस ध्यान साधना का अभ्यास पर विशेष बल देने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये हमने किया तो जब हमें कोई परेशानी आती है, जब हमें कोई दिक्कत आने की संभावना इन फ्यूचर में पाई जाती है, अब जब वो फ्यूचर में पाई जाती है उसके पहले यदि हमने डेली डेली करने की कोशिश की तो हमारी एकाग्रता सबसे बढ़ती है, शांत मन होता है और स्थिरता भी आती है। जब ये हमारा इस तरह के लाभ हमें मिलते हैं, ऐसे तो कई ढेरों लाभ है इसके, लेकिन मूल रूप से यदि हमने देखे तो सबसे बड़ा फायदा है कि मन की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ती है और ये बढ़ने से अनेक प्रकार के लाभ हमारे जीवन काल में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और इसीलिए इसका हमने डेली रूटीन में इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। चाहे हम कोई भी काम करने वाले लोग होंगे, यदि इसको हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो जो मन हमारा इधर उधर भागते रहता है और काम भी पूरा करके नहीं देता हमारे अपने द्वारा, तो इसमें काम भी पूरा होगा और साथ में इसका लाभ भी हमारे अपने जीवन काल में मिलने की पूरी पूरी संभावना पाई जाएगी। और इसलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस जो है वो हर दिन हमने करने की कोशिश करनी चाहिए, तब जो है हम अपने मन को जानने की कोशिश कर सकते हैं, मन को समझने की कोशिश कर सकते हैं और मन ये हमारा कई प्रकार के लाभ हमें दिलाने की संभावना पाई जाती है। सबसे बड़ा लाभ होता है एकाग्रता का, जो हमारे जीवन में कई बार नहीं पाया जाता है। एकाग्रता के अभाव के कारण कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी होने की संभावना पाई जाती है और इसलिए चाहे वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, ये कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस पर बड़े बड़े रिसर्च किए गए और उन लोगों ने सबने इस बातों को बताने की कोशिश की कि मेडिटेशन जो है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अनोखा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम जानते ही है कि प्राचीन काल से ये टेक्निक जो है वो आई थी, जिसे हम आनापानासती कहते हैं और तथागत गौतम बुद्ध ने भी इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की और बहुत बार उन्होंने इस बातों को बताने की कोशिश की है। और जब हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो इसके अनेक प्रकार के जो लाभ है हमारे अपने जीवन में वो पूरा होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन जब ये अभ्यास भी अच्छा है, लाभदायक भी है और हमारे लिए यूजफुल भी है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि इसको लोग जो है वो करने की कोशिश नहीं करते, इग्नोर करते हैं। और जब इग्नोर करते हैं तो इसका जो लाभ हमने जाना है वो लाभ मिलने के चांसेस कम बन जाते हैं। होगा जरूर, लेकिन बहुत सारे जो है लाभ जो है वो हमारे जीवन से कटे रहते हैं। इसलिए उस लाभ को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए हमने इसकी प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम करते हैं तो इसका लाभ हमें पूरा मिलने की संभावना पाई जाती है।
और इसलिए प्रयोग पर ये बात देखी गई है कि जो बहुत ही कमजोर थे, उन बालकों के बारे में, उन विद्यार्थी के बारे में, उस मनुष्य के बारे में जिनकी बुद्धिमत्ता कमजोर थी, उन पे ये प्रयोग किया गया। और प्रयोग करने के बाद में जाना गया कि ये पहले तो इनकी बुद्धिमत्ता कमजोर थी, लेकिन अभी इसको प्रैक्टिस में लाया गया। तो प्रैक्टिस में लाने के बाद में क्या इनकी बुद्धिमत्ता में कोई फर्क दिखाई देगा? तो ये पाया गया कि हाँ, जरूर इससे फर्क हो सकता है। ये बात उसमें सामने आई और फर्क के तौर पे उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि इसमें परिवर्तन आता है। और बाद में कालांतर में बहुत सारे लोगों ने इसको टेक्निक के रूप में लिया और इसमें कुछ डिवाइस भी बनाए और उस डिवाइस से चेक करने की कोशिश की कि जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो मेडिटेशन करने से पहले किस तरह से काम कर रहा था, कितनी स्टेबिलिटी थी, कितनी स्थिरता थी और किस तरह से काम कर रहा था, कितना पीसफुल था। तो ऐसे कई प्रकार के डिवाइस निकाल दिए गए और उसके माध्यम से फिर उसमें चेक कर दिया गया। जैसे आपने देखा हो कि आपको बीपी की मशीन होती है और बीपी की मशीन जो है वो आपको चेक कर लेती है कि किस तरह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कितना दौड़ रहा है, या जो भी शरीर में कमजोरियां होती है मशीन जो है वो जांच लेती है। उसी तरह से ये डिवाइस बनाया गया ब्रेन को चेक करने का कि इसमें आपका ब्रेन कितना स्थिर है और कितना स्थिर नहीं है, कितना वह काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा है। इस तरह से इस बातों को बताने की कोशिश की गई और उसमें मेडिटेशन करके देखा गया कि मेडिटेशन करने के बाद में क्या असर होता है और मेडिटेशन करने से पहले की क्या उसकी संभावना रहती है। दोनों में अध्ययन किया गया। दोनों के अध्ययन करने के बाद में पाया गया कि दोनों में अध्ययन करने के बाद फर्क पाया गया। अब फर्क ये है कि पहले की स्टेबिलिटी और जब मेडिटेशन सही रूप में किया गया उस समय की स्टेबिलिटी में काफी अंतर पाया गया। और वो अंतर जो है एक प्रकार से इस तरह से देखा गया कि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही काम का है। और तब जाकर बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिस में लाए और लाने के बाद में दुनिया भर में लोग जो है, चाहे वो कोई भी देश हो संसार का, वहाँ के लोग जो है इस पर फोकस करते हैं और वो अपने मन को एकाग्र करके करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम जो भी काम करें तो काम करने से पहले कुछ देर तक जो है आग बंद करके हमने अपनी ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन यानी सांस अंदर जाती है बाहर आती है, इस पर कुछ देर तक फोकस करके हमने अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए, चाहे हम कोई भी काम कर रहे होंगे। यदि इस काम को या इस तरह से किया गया तो इसका जो फायदा है वो हमारे अपने जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और इससे इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए थे प्राचीन काल से लेकर अभी तक के लिए, वे सभी कई घंटों तक चिंतन और मनन किया करते थे। कोई काम नहीं, न उन्होंने कोई कुछ किया, वो कई घंटों तक जो है वो अंदर ही बंद बैठे चिंतन और मनन करने की उन्होंने कोशिश की और उनका नतीजा हुआ कि ये करने से उन्होंने कई तरह की सोच को बढ़ाया, चिंतन को बढ़ाया और कई तरह की खोज को भी उन्हें करने में कामयाबी हासिल की। तो इस तरह का जो कुछ भी मनुष्य के जीवन काल में कभी कभी काम को करना और कभी कभी न करना, जैसे आपने देखा कई बार तो हम करते रहते हैं, ऑल टाइम जो है वर्किंग में ही बिता देते हैं, लेकिन कभी जो है हमारे अपने मन को वह सोचने का अवसर प्रदान नहीं करते। तो सोचने का जब अवसर उसे नहीं मिलता है तो फिर वो नई चीजें उसके अंदर में नहीं आती है। तो नई चीजों को लाने के लिए, नई चीजों को आने के लिए उसमें उसका रेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने कुछ समय के लिए इस तरह के अपने भाव को बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत बेहतरीन और जरूरी माना जाता है अपने जीवन काल में। और इसलिए आप जानते हैं कि बुद्ध ने स्वयं ने ही 6 साल तक लगातार अलग अलग जाकर ध्यान साधना की अभ्यास करने की उन्होंने कोशिश की थी। क्यों? चाहे तो एक दिन में भी वो ठीक है भाई, एक दिन में हमें मिल गया, एक दिन में हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो स्वयं ही इस तरह का अभ्यास करते थे और इस तरह के अभ्यास करने पर उन्होंने पूरा जोर देने की कोशिश की है। और तब जाकर 29 साल से लेकर 35 साल तक जो बीच का जो पीरियड है वो इस बात के लिए उन्होंने प्रैक्टिस की, उसको जानने और समझने की पूरी उसमें उन्होंने कोशिश की। यानी अपना जो समय है वो इन सब चीजों में जानने और समझने में समय व्यतीत कर दिया। और फिर फाइनली उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये चीजें कुछ बातें ऊपरी तौर पे जो की जा रही थी उसका उन्होंने खंडन भी करने की कोशिश की कि ये बहुत काम की नहीं है। तो जो काम की नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन जो काम की है, यूजफुल है, इस्तेमाल करने योग्य है, तो उसे हमें अपने दैनिक जीवन में एडाप्ट करना चाहिए, उसे
अनुकरण करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे होता ये है कि जो हमारी बैड हैबिट्स होती है, वो बैड हैबिट्स जो हैं वो धीरे धीरे हमारे अपने जीवन काल से जाते रहते। तो बैड हैबिट्स नॉट ओनली द आप विषैले या नशीले पदार्थ कोई बैड हैबिट्स नहीं की जाती। हम जो व्यर्थ में बातें करते हैं, व्यर्थ में बातचीत करते हैं और बहुत सारा समय भी इस तरह से बर्बाद कर देते हैं, कई तरह की बातों का आपने देखा होगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हम व्यर्थ की बातें करना और ऐसी कई चीजें मनुष्य के साथ जुड़ी होती है दैनिक जीवन में जो हम हर दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे कार्यों के इस तेजी लाने में और विकास करने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखना कि हम इस काम को नहीं करना जो सही नहीं है, और जो सही है उसको पूरी तरह से करने की कोशिश करना, जिसका लाभ हमारे अपने जीवन काल में मिलने की पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए 3 प्रमुख बातों पर जोर दिया जाता है। वो ये है, सीला शिखा कहा जाता है पाली भाषा में, मतलब मोरल है जिसे हम सील कहते हैं, और चित्त शिखा मतलब एकाग्रता से जोड़ा गया है, मतलब चित्त की बातें हैं। और फिर है तीसरी पहिया शिखा, मतलब विजडम, प्रज्ञा, मतलब सील, भावना और प्रज्ञा। इस तरह से कहा जाता है पाली में सीला शिखा और चित्त शिखा और पहिया शिखा। ये इस तरह की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम लोग इसको देखेंगे ब्रेक के बाद में, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में देखना पुनः जारी रहेगी।